गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो आइए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? यदि दो वृत्तों के समान लंबाइयों वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश एवं 75 अंश का कोण अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए दो वृत्त हैं, सेंटर इनका ये है और इनका सेंटर ये है, ओ डैश। समान लंबाई एल, एक है 60 डिग्री और एक है 75 डिग्री। मान लीजिए इनकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। देख ये है। तो अब प्रश्नानुसार हमारे पास क्या होता है? चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये होती है। तो पहले के लिए अगर हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, पाई बटे 180 बराबर क्या होगा? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, पहला बन गया। और दूसरे के लिए 75 गुणे पाई बटे 180 बराबर L बटे R2 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देते हुए L को एलिमिनेट कर दीजिए। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, भाग देंगे तो 60 पाई बटे 180 75 पाई बटे 180 बराबर L बटे R1 अपान L बटे R2। ये कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल। 60 बटे 60 R2 बटे R1 implies that R1 बटे R2 बराबर 7 बटे 60। यानी इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है ये 75 है बच्चों, ये 75 है। तो 75 हो गया और ये 75। आप इसको काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौका 60। यानी R1 अनुपाते R2 बराबर 5 अनुपाते 4। ये देखिए आपका आंसर हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप की लंबाई और उसकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, किंतु वह कोण किसमें हो? रेडियन में हो। आइए प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? जरा देखिए, क्योंकि 60 मिनट में चक्करों की संख्या कितनी है? 360। इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हो गया। मिनट के बजाय क्या लिखेंगे? सेकंड। इसलिए 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या होगी? 360 बटे 60, काट देंगे 6 चक्कर आएगा, 6 चक्कर। और किसी भी बिंदु पर अगर एक पूरा रिवॉल्यूशन किया जाए, एक पूरा चक्कर लगाया जाए, तो रेडियन में 2 पाई कोण बनता है। यानी 360 अंश का मतलब 2 पाई। क्योंकि एक चक्कर में बना कोण बराबर हो जाएगा
2 पाई रेडियन। इसलिए 6 चक्कर में बना कोण कितना होगा? 6 गुणे 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन। ये 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 14 पर क्रमशः चलते हैं, एक एक सवाल। प्रश्न नंबर 14 क्या है? एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, इसके संगत चाप छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, ये वृत्त है और ये है चाप। व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसके केंद्र को मिला दें ऐसे, तो प्रश्नानुसार यह एक त्रिभुज बनता है। चाप की भी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी यह क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज बना। क्योंकि जीवा ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर 40/2 20 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। मतलब इसका चाप इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। अब 60 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे, इसलिए 60 गुणे पाई बटे 180 बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। लंबाई को L मान लिया और त्रिज्या लगी कितनी है? 20। तो ये 6 त्रिक 18 हो गया। 3L बराबर 20 पाई, L बराबर 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। चाहिए तो आप 20 गुणे 22 बटे 3 पहले से है और 7 नीचे करते हुए आप गुणा भाग कर लीजिए। सेंटीमीटर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये है प्रश्न नंबर आपका था 14। प्रश्न नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15। माना चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण अंतरित करता है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के सिक्के को आंख के सामने कितनी दूरी पर रखें कि चंद्रमा को वह पूरा ढक ले। अब देखिए, मान लीजिए प्रेक्षक की आंख यहाँ है और ये सिक्का है, तो ये तब ढकेगा जब इस तरह का फिगर बनेगा। और ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण कितना बन रहा है? 30 मिनट का। ये तो अगर मैं इस नेत्र के द्वारा ये चाप की बात करूं तो चाप लगभग इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। जो चाप है नेत्र के द्वारा जो चाप बनेगा वह चाप उस सिक्के के लगभग किसके बराबर होगा? व्यास के बराबर होगा। और नेत्र से जो सिक्के की दूरी होगी वो लगभग किसके बराबर होगी? जो वृत्ताकार एक क्षेत्र बनेगा जिसमें हम चंद्रमा को ढकने की बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगी? उस दूरी के बराबर हो जाएगी। यानी त्रिज्या दूरी के बराबर हो जाएगा और चाप व्यास के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 30 मिनट बराबर हो जाएगा 30/60 अंश बराबर 1/2 अंश हो गया। इसको रेडियन में बनाएंगे तो 1/2 गुणे पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। यानी पाई बटे 360 बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप
क्या आया, इसकी सीधे व्यास के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 का भाग दे दिया, और बटे दूरी को हमने क्या कर लिया, इसकी त्रिज्या मानते हुए x कर दिया। ठीक, तो अब जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए x बराबर हो जाएगा 360 बटे पाई गुणे 100, ये कट गया, और 2 पच्चे 10, 2 18 में, तो 18 बटे 5 गुणे 22 गुणे 7, तो 2 11 में 22, 2 9 18, 9 7 2 11 22, 2 18 में, तो 9 7 63, और 5 1 0 कट गया, 2 पच्चे 10, और 2 18 में हो गया 36, 18 बटे 5 पाई का मान हो गया 22 बटे 7, 7 ऊपर चला गया, तो 9 7 63 बटे 55, यानी कुल मिलाकर 63 बटे 55, तो मीटर आया। ये इतना आ गया मीटर। और अगर हम इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, देखो बच्चों, कैलकुलेशन के लिए 5 गुणे 11 55 है, तो 2 का कर दो ऊपर नीचे गुणा, तो 2 3 6, 2 6 12, और 2 25 कितना हो गया 10, 10 गुणे 11 भाग देंगे तो 12.6 बटे 11 मीटर आ जाएगा। ये इसका मतलब 12 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब अगर हम भाग दें तो 11 यानी 12.6 बटे 11 मीटर को हम भाग देंगे तो 1 मीटर तो पूरा आएगा, प्लस 1 मीटर शेष जो बचा उसका 100 सेंटीमीटर और 60 ये है, यानी 160, यानी 160 बटे कितना होगा 11, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 1 मीटर प्लस 11 एकन्नम 11, 11 चौक 44 6 बटे 11 सेंटीमीटर, यानी आपका उत्तर हो गया 1 मीटर 14 सही 6 बटे 11 सेंटीमीटर। ये आपका ये कैलकुलेशन है, अपने अपने ढंग से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा भाग जैसे चाहिए, थोड़ी सरलता हो जाती है, और नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं है। तो ये था प्रश्न नंबर आपका 15। ठीक इसी तरह प्रश्न नंबर आपका 16 है, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सीधे सीधे बिल्कुल यही लिखा हुआ है, जैसे लिखा है माना चंद्रमा पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी दी गई है ना। अभी मैंने दूरी को क्या माना था, त्रिज्या माना था, तो आप भी त्रिज्या की जगह क्या मानेंगे, ये 38,400 ये मान लेंगे। और कोण ऑलरेडी दिया है, चंद्रमा का त्रिज्या निकालिए, पहले हम निकालेंगे व्यास। क्या निकालेंगे, व्यास। जितना व्यास आता है 2 का भाग दे दिएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो एक ट्रक एक वृत्तीय मार्ग जिसकी त्रिज्या इतना है पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की से यात्रा कर रहा है। 10 सेकंड में यह जिस कोण पर घूम जाता है उसका माप आप रेडियन में बनाइए। पहले आप आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्रक की चाल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 1500 मीटर, त्रिज्या है 1500 मीटर, और ट्रक की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपसे प्रश्न पूछा गया 10 सेकंड में, तो मीटर पर पहले आप इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए, बटे 60 गुणे 60, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये 60 से सॉरी ये 66 है, 66 है, तो ये 00 तो कैंसिल हो गया, और 11 ये भी आ गया, तो 11 और गुणे 10 बटे 6, 2 3 6, 2 5 10, 11 5 55 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर का वो वृत्ताकार पथ पर घुमा, यानी अब 10 सेकंड में कितना घूमेगा? 10 सेकंड में। इसलिए 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 55 बटे 3 गुणे 10, यानी 550 बटे 3 मीटर। या अब अगर हम वृत्ताकार पथ की संकल्पना ये करें ऐसे और ट्रक यहां से चला, तो 10 सेकंड में ये वृत्ताकार पथ पर चलते चलते यहाँ पहुंच गया, यहाँ, और इसकी लंबाई कितनी हो गई? 550 बटे 3, यानी हमको चाप मिल गया। अब सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर पर मान लीजिए ऐसे मिला दिया, ये इसकी त्रिज्या ऑलरेडी हमको मालूम है 1500 मीटर, तो केंद्र पर बना कोण, इसलिए 10 सेकंड में केंद्र पर बना कोण बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान 550 बटे 3 और गुणे त्रिज्या का मान 1500, ये हो गया बेटा रेडियन, ये रेडियन में आया। काट दीजिए, तो 5 3 15 और 5 11 में हो गया ये 11 बटे 3 त्रिका 900 रेडियन हो गया। अब आपसे रेडियन में पूछा भी गया है, तो आप रेडियन में उत्तर भी दे दीजिए 11 बटे 90। एक कहीं जीरो को छूट रहा है, 5 3 में 15, 550, जरा देख लीजिए भाई कैलकुलेशन, 66, 1 0 1 0 00 कैंसिल हो गया, तो बचा 10 और 6 से मैंने इसको काट दिया, 11 हो गया, यहाँ पे बच गया 6, यानी 11 गुणे 10 बटे 6, तो 2 3 6, 2 5 10, 11 5 55 बटे 3 आ गया। अच्छा, तो 55 बटे 3 प्रति सेकंड आया, तो 10 सेकंड में कितना हुआ? 550 बटे 3 मीटर, तो 550 बटे 3 गुणे 1500, जीरो कैंसिल हुआ, 5 11 में 5 3 में 15, 30 3 90, ये 90 हो गया, बस इतना, यानी 11 बटे 90 रेडियन का आपको। तो ये एक सवाल 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और इसको प्रयास करिएगा, फिर कल हम आगे मिलेंगे। धन्यवाद।